पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने आप लोगों को बताए थे कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया था, जिसमें दासों के लिए एक अलग से विभाग बनाया था, जिसको क्या कहा जाता था? दीवाने बंदागन। चलिए, दीवाने बंदागन ये क्या था? एक प्रकार का दास विभाग था। उसके बाद अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए एक नए विभाग की स्थापना किया था, उसका नाम क्या था? दीवाने खैरात। दीवाने खैरात, देखिएगा लो, दीवाने खैरात ये अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए किया था। इसके बाद बीमार लोगों के इलाज के लिए एक नए विभाग की स्थापना किया था, क्या नाम था? दारुल सफा किया था, उसका नाम क्या था? दारुल सफा। तो दारुल सफा क्या था? अस्पताल था, सरकारी राजकीय अस्पताल था, राजकीय अस्पताल। ये दारुल सफा जो था एक प्रकार का राजकीय अस्पताल था। तो इसके कल्याणकारी कार्यों के लिए इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। इसकी मृत्यु जो है 1388 ईस्वी में हो गई। 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद अगला जो शासक बना वो बना तुगलक शाह। तुगलक शाह, तुगलक शाह जो है 1388 से लेकर के 1390 तक सुल्तान रहा। बीच में एक और राजा बना है 3 माह के लिए, तो उस सबको जानने की जरूरत नहीं है। तो तुगलक शाह जो है सुल्तान बना, इसमें भी योग्यता नहीं था। यह एक विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसके कारण सामंतों ने इसकी हत्या कर दी और हत्या कर दी। जिसके बाद अगला सुल्तान जो बना ये बना नसीरुद्दीन महमूद शाह। नसीरुद्दीन मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नसीरुद्दीन मुहम्मद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, वो था 1398 ईस्वी में। और ये अफगानी लुटेरा था, नाम क्या था उसका? तैमूरलंग, सॉरी गलती हो गया। 1398 ईस्वी में इसके शासनकाल में तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। तैमूरलंगवा को लंगरा तैमूर भी कहा जाता है कि ये जो था बचपन में था, जो एक प्रकार का एगो चोर था। ये अफगानिस्तान में जो भेड़ियर लोग होते थे, जो भेड़ को चराते थे, उन्हीं के भेड़वा को क्या करता था कि ये चुरा लेता था और चुरा करके या तो उसको बेच देता था, नहीं तो बना के खा जाता था। अब जो उसमें जो भेड़ चराने वाला जो उसका मालिक था, उसके मन में आया कि कोई बड़ा सा जानवर है जो रोज हमारे भेड़वा को पकड़ के लेके चला जा रहा है। अब वो चराने के क्रम में भेड़ को छोड़ दिया, अपने सो जाता था। बाद में देखा कि डेली एगो दूगो कम हो जा रहा है, तो वो किया कि तीर धनुष लेकर के पेड़ पर चढ़ गया और सोचा कि जानवर जो आएगा भेड़वा को पकड़ने के लिए उसको तीर धनुष से मार देंगे। अभी भेड़वा पेड़ पर चढ़ के बैठा था कि कोनो जानवर होगा जो भेड़वा को पकड़ लेता होगा, शेर उर होगा कोनो। अभी तीर धनुष लेकर के पेड़ पर चढ़ा था, देखा क्या ये तो एगो चोर है, ये तो नादिर साहब, तो ये क्या बोलते हैं तैमूरलंगवा था। तैमूरलंगवा का किया कि चोर उठा करके लेके भागना शुरू कर दिया। अभी पेड़ पर से देख लिया तीर धनुष रखा था, वही पर से पेड़ पर से तीर धनुष से मारा। अब मारा तो एगो आकर के कंधे पर लगा इसको और एगो तीर पैर में लगा, और पैरवा में लगने के बाद ये दोनों तरफ से क्या हो गया? लंगर गया, ऐसे ऐसे चलता था। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? लंगरा तैमूर। तैमूरलंग या लंगरा तैमूर ये बहुत बड़ा लुटेरा था। 1398 में दिल्ली पर जब आक्रमण किया तो उस समय शासक कौन था? मुहम्मद शाह। यह दिल्ली पर 15 दिन तक लूटपाट किया और यहाँ से अपार संपत्ति लूट करके ले गया। इस क्रम में जो शासक थे मुहम्मद शाह, ये दिल्ली छोड़ करके भाग गए। मुहम्मद शाह जो थे ये दिल्ली छोड़ करके भाग गए। ये जो था दिल्ली सल्तनत में जबरदस्त कत्लेआम मचाया और कत्ल करके के लोगों के सर काट करके रखता था और एक बड़ा सा मीनार बनवाता था सेमी सर्किल में, जो ऐसे होता था, लोगों के सर काट करके मीनार बनाता था। तो ये बहुत ही क्रूर ये तैमूरलंग था। 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। अब इसके शासनकाल में ये एगो किन्नर था जिसका नाम था मलिक सरवर। किन्नर का नाम था मलिक सरवर। मलिक सरवर, ये मलिक सरवर किया क्या कि जौनपुर राज्य था, जौनपुर की स्थापना कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई किसके याद में? जौना खान, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर शहर की स्थापना किया था। मलिक सरवरवा ने क्या किया कि जौनपुर पर कब्जा कर लिया
और जौनपुर पर कब्जा करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना, स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना किया। किसने? मलिक सरोवर ने। तो स्वतंत्र जौनपुर राज्य का संस्थापक कौन है? मलिक सरोवर। एक पर एगो किन्नर था। और कहेगा कि जौनपुर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? और स्वतंत्र जौनपुर साम्राज्य का संस्थापक मलिक सरोवर। अब इसके शासनकाल में तैमूरलंग जब आक्रमण किया तो ये दिल्ली छोड़ करके भाग गया। और तैमूरलंग क्या किया कि दिल्ली में पूरा कत्लेआम मचाया और लूटपाट करने के बाद इसका एगो सेनापति था, सेनापति का नाम था खिज्र खां। खिज्र खानवा को क्या किया कि लाहौर का, दीपापुर का, उस सब साइड में जितने भी आजकल के पाकिस्तान का क्षेत्र है उधर का इसको बना दिया राज्यपाल। और राज्यपाल बना करके अपने कहाँ चला गया? फिर चला गया अफगानिस्तान। इसके बाद ये मोहम्मद शाहवा जो था, इसके सेनापति का नाम था ममलू इकबाल। इसका सेनापति के नाम ममलू इकबाल। ये ममलू इकबालवा के सहायता से पुनः दिल्ली के गद्दी पर बैठा। इसका साम्राज्य सिमट करके अब दिल्ली से पालम तक रह गया। पालम में एगो एयरपोर्ट है, दिल्ली में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम पालम एयरपोर्ट है। तो दिल्ली से साम्राज्य समट के कितना दूर रह गया? पालम तक रह गया। और दिल्ली से पालम तक का सर्च मारिएगा लो तो मात्र 15 किलोमीटर है, मात्र 15 किलोमीटर है। तो जो दिल्ली सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत तक था, उस दिल्ली सल्तनत का विस्तार अब कहाँ तक रह गया? दिल्ली से पालमपुर तक रह गया, मात्र 15 किलोमीटर तक। अब ममलू इकबालवा के सहायता से ये क्या बन गया? पुनः सुल्तान तो बन गया, लेकिन अब जो है खिज्र खानवा जो है दिल्ली पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया। दिल्ली पर कब्जा करने के लिए खिज्र खानवा यहाँ पर आक्रमण किया 1412 ईस्वी में। 1412 ईस्वी में आक्रमण किया तो ये हुआ क्या कि ममलू इकबालवा मारा गया। ममलू इकबाल मारा गया। अब ममलू इकबाल इसका सेनापति मारा गया। अब इसको डर हो गया क्या कि हमको भी क्या करेगा? खिज्र खानवा मार देगा। इस क्रम में एगो अफगानी शासक था, नाम था उसका दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी। तो अफगानी सरदार दौलत खां लोदी को क्या किया? ये सुल्तान बना दिया। अब सुल्तान बना करके अपने हट गया। 1412 ईस्वी में ये मर गया। 1412 ईस्वी में कौन मर गया? मोहम्मद शाहवा मर गया। अब मोहम्मद शाह मर गया तो सुल्तान कौन बन गया? दौलत खां लोदी। अब क्या इस वंश का वास्तविक संस्थापक है? नहीं है। तो लोदी वंश का, सॉरी, तुगलक वंश का अंत कहाँ माना जाता है? 1412 ईस्वी में। अब ये मर गया, लेकिन किसको शासक बनाया था? दौलत खां लोदी को। अब दौलत खां लोदिया जब शासक बन गया तो खिज्र खानवा क्या किया कि पुनः आक्रमण किया दिल्ली पर और दौलत खां लोदिया को पराजित कर दिया। और पराजित करके दिल्ली के सत्ता पर काबिज हो गया और एक नए राजवंश की स्थापना किया। नाम क्या रखा? सैयद वंश। एक नए राजवंश की स्थापना की और नाम रखा सैयद वंश। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। खिज्र खान किसका सेनापति था? तैमूरलंग का सेनापति था। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? लोग खिज्र खान के बारे में। तो एक बार रिवीजन कर लिया जाए। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके बाद राजा कौन बना? तुगलक शाह। तुगलक शाह एक अय्याश व्यक्ति था जिसके कारण सामंतों ने इसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद अगला राजा कौन बना? नसरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह इस वंश का अंतिम शासक था। इसी के शासनकाल में स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना कौन किया था? मलिक सरोवर ने। इसके सेनापति का नाम क्या था? ममलू इकबाल। इसके सेनापति का नाम ममलू इकबाल था। 1398 ईस्वी में इसके समय में कौन आक्रमण किया? तैमूरलंग। तैमूरलंग कौन था? एक अफगानी था, एक लुटेरा अफगानी था। इसको लंगड़ा तैमूर के नाम से भी जाना जाता है। ये 15 दिन तक दिल्ली में लूटपाट किया और लूटपाट करने के बाद पुनः वापस कहाँ लौट गया? अफगान लौट गया। और अपना जीते हुए क्षेत्र पर अपना राज्यपाल किसको बनाया? खिज्र खानवा को राज्यपाल बना करके चल गया। ममलू इकबाल और खिज्र खान में युद्ध हुआ जिसमें कौन मारा गया? ममलू इकबाल मारा गया। जिसके कारण जो मोहम्मद शाहवा था ये दौलत खां लोदी को दिल्ली का सत्ता सौंप दिया। और अगला शासक कौन बन गया? दौलत खां लोदी। ये मोहम्मद शाह की मृत्यु कब हो गई? 1412 ईस्वी में। 1412 ईस्वी में हो गई तो वास्तविक संस्थापक कौन बन गया? राजा दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी को कौन पराजित कर दिया?
और एक नए राजवंश की स्थापना किया है, नाम क्या रखा? सैयद वंश। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे लोग? सैयद वंश। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में अब हम लोग एक नए राजवंश सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे लोग। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश है। धन्यवाद।